बूथ से बैजू हमारे साथ बने हुए। बैजू, क्या कुछ तस्वीरें आप उस बूथ पर देख पा रहे, क्योंकि लगातार छिटपुट हिंसा हो रही है, इसी बीच कहीं ना कहीं बम्पर वोटिंग भी देखने को मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बेहद अच्छी तस्वीरें हैं। बिल्कुल राहुल, अगर हम सुबह से लेकर शाम तक की बात करें तो चुनाव को लेकर जो है मतदाताओं के अंदर में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बीते कल रात काफी बारिश हुई थी, तूफान भी था और ओलावृष्टि भी थी। उसके बाद भी जो है सुबह जो हमने देखा कि काफी संख्या में जो है मतदाता अपने घरों से निकलकर बूथों पे आए हैं और इनमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इस वक्त हम एक बूथ पे खड़े हैं, यहाँ भी अभी भी देखिए करीब जो है 4:30 बजने को है और अभी भी लोग जो है काफी संख्या में बूथ पर जो लाइन में लगे हुए हैं मतदान करने के लिए। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये पूरा जो विजुअल दिखाएं कि कितने लोग जो हैं इस समय लाइन में खड़े हुए हैं और हम लोगों से ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या उम्मीद रखते हैं। सर, आप ये बताइए कि नई सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? डेवलपमेंट का उम्मीद रखते हैं, डेवलपमेंट करें और शांति रखें, वही शांति बनाए रखें सब जगह। तो आप काफी लेट से वोट करने आए हैं? हाँ, सोचा कि इस तरफ इस टाइम खाली रहेगा, लाइन उल्टा ज़्यादा है अभी। अच्छा है। और भी कुछ लोगों से हम बात करना चाहेंगे। राहुल, आप ये बताइए कि इस चुनाव में राज्य में पहला बार ऐसा चुनाव हो रहा है जहां पर लोकल मुद्दों को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठा नहीं रही है, लोकल समस्याओं को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने ला नहीं रही। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या होना चाहिए? सिर्फ लोकल मुद्दों की बात नहीं है। अभी जिस हालात से हमारी देश गुजर रही है, लॉकडाउन के समय जिस इतनी रैलियाँ की गई है, जिस वक्त मतलब अगर नॉर्मली अगर कोई कार में भी चल रहा है तो उसको मास्क न लगाने के लिए फाइन कर दिया जा रहा है, लेकिन रैलियाँ हुई है बहुत सारी। और सिर्फ ये एक पार्टी की बात नहीं है, काफी पार्टियों ने ऐसा किया है कि आप कोरोना के संक्रमण के बढ़ने की आप आशंका कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी। इस वक्त मतलब यहाँ पे तो काफी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हो रही है, लेकिन काफी जगह इसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल 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 राहुल जी, जैसा कि मैं इनका पालन करना चाहिए। साफ तौर पर ये कह रहे हैं, एक जागरूक व्यक्ति के तौर पर ये कह रहे हैं कि जनसभाओं में भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। तमाम राजनीतिक दलों का इस बात पर महत्वपूर्ण विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं बैजू, आप जिस बूथ पर मौजूद हैं, क्या चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है कोरोना और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, सैनिटाइजर को लेकर? हम वो तस्वीरें देखना चाहेंगे बैजू। बिल्कुल राहुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हर बूथ पे जो है चुनाव आयोग की ओर से जो है कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको माना जा रहा है। यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी की जो महिलाएं सेविकाएं हैं वो लोग हर बूथ पे तैनात। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सैनिटाइज की पूरी व्यवस्था है, यहाँ पे मास्क भी है। दीदी आप बैठिए, मैं उनसे बात भी करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या कर रहे हैं जो यहाँ पे वोट देने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये टेम्पारेचर ले रहा है, টেম্পারেচার নিচ্ছি, স্যানিটাইজ করছি, যার মাস্ক নাই তার মাস্ক দিচ্ছি, হ্যান্ড গ্লাভস লাগাচ্ছি। बिना हैंड ग्लव्स और मास्क के आप बूथ में किसी को नहीं जाने दे रहे? जी जी जी। না, যে আনছে না তাকে আমরা মাস্ক দিচ্ছি। আসছে বেশিরভাগই, যে আনছে না তাকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, গ্লাভস পরানো হচ্ছে। राहुल, जैसा कि आपने सुना कि जो भी वोटर यहाँ पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं, अधिकांश ही लोग जो मास्क लगा के आ रहे हैं, लेकिन जो लोग मास्क नहीं लगा के आ रहे हैं उनको जो है चुनाव आयुक्त की ओर से जो है मास्क दिया जा रहा है, हैंड ग्लव्स दिया जा रहा है। बूथ में प्रवेश करने से पहले जो है पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके बाद ही जो है वोटर को बूथ के अंदर जाने दिया जा रहा है। राहुल, बिल्कुल बिल्कुल बैजू, कहीं ना कहीं इस तस्वीर के जरिए एक बड़ा मैसेज पब्लिक में जा रहा है कि महिलाओं ने, हमारी जो आधी आबादी है, उन्होंने कहीं ना कहीं लोकतंत्र को संभाल रखा है। बूथ पे ये आंगनवाड़ी सेविका मौजूद है, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के आ रहे हैं, उन्हें मास्क दिया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, उन्हें ग्लव्स दिया जा रहा है, उसके बाद अंदर पहुंचने दिया जा रहा है। तो ये तो बात हो गई उस बूथ की। बैजू, लगातार जो आप जिस क्षेत्र में मौजूद है वहां पे महिलाओं की क्या कुछ रोल देखा जा रहा है वोटिंग में? राहुल, देखिए हमने सुबह से जो दृश्य देखा है, हर बूथों पर जो है महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। मैं आपको बता दूं कि जितनी मतदाताओं की संख्या उसमें से 46 to 47% जो महिलाएं हैं और महिलाओं ने जो आज बढ़ चढ़ कर जो है चुनाव में भाग लिया है। इस समय भी काफी महिलाएं हैं मैं आपके पीछे सुरक्षा कर्मी को भी देख सकता हूं, वो भी महिला सुरक्षा कर्मी है। कहीं ना कहीं पूरे बूथ को महिलाओं ने ही संभाल रखा है। डाल दिया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अधिकार अपना है, दिया। अच्छा, ये बोलिए कि आप नई सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे? विकास चाहेंगे, बाल बच्चा का उन्नति हो वो चाहेंगे, और क्या चाहेंगे? रास्ता घाट नहीं है वो चाहेंगे, हम लोग को पानी का असुविधा है वो चाहेंगे, और क्या चाहेंगे?
कोई भी सरकार आएगा तो कम से कम रास्ता, पानी, नाला ये तो देगा ना, रोड। राहुल जी, आपने सुना है, इन्होंने कहा कि विकास करना होगा, जो भी सरकार में आए। विकास इनका जो है पहला मुद्दा है कि शहर में पानी की कमी है, सड़क नहीं है, ये काम होने चाहिए, ऐसा इनका मानना है। राहुल, बिल्कुल बिल्कुल बैजू, ये पश्चिम बंगाल की यही खासियत है कि महिलाएं कहीं से भी बोलने में पीछे नहीं रहती। वो जो तमाम मुद्दे हैं वो सरकार के सामने, जो आने वाली पार्टियां हैं, जो आने वाली सरकार है, उनके सामने अपने मुद्दे रखते। साफ तौर पर हम सुन सकते हैं वो साफ कह रही है अपनी बातें, अपने विकास के जो मुद्दे हैं वो लोगों के सामने रख रही हैं। वो कह रही है कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उस पर काम करने की जरूरत है। बैजू, हम चाहेंगे कि हमने आपके पीछे एक सुरक्षा कर्मी को देखा, महिला सुरक्षा कर्मी को देखा, वो लगातार जो तमाम महिलाएं इस बूथ को संभाल कर रखी हुई हैं, आप उनसे भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करिए बैजू। राहुल जी, मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं, बात करेंगे नहीं करेंगे मैं नहीं जानता, फिर भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। ये बताइए कि आप सुबह से जो है यहाँ पर ड्यूटी पर लगे हुए, कैसा माहौल है यहाँ पे चुनाव का? लोग किस तरह चुनाव कर रहे हैं? शांति है, व्यवस्था है? हाँ, शांति है, सब लोग अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब पीसफुल है सर। अच्छा, हमने देखा है कि मैं सुबह से महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में वोट देने के लिए आई, आप भी एक महिला हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सब महिला आए, हम लोग खुश हुए और वोट ज़्यादा डाली हुई है अभी तक, तो अच्छे से चल रहा है सब कुछ, ठीक ही है सब कुछ, शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं हुई, डिस्टेंस मेंटेन किया सब लोग। हम आंगनबाड़ी की कुछ जो सेविकाएं हैं जो सुबह से जो है सैनिटाइज करने में लगी हुई हैं, जो वोटर यहाँ पे आ रहे हैं उनको सैनिटाइज कर रहे हैं, उनको मास्क दे रही हैं, उनको हैंड ग्लव्स दे रही हैं, और उसके बाद जो है वोटर्स को बूथों में भेजा जा रहा है। मैं उनसे भी बात करूंगा। दीदी, ये बताइए कि आप सुबह से काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, कोविड के इस प्रोटोकॉल को आप निभा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, लोग जो वोट देने के लिए आ रहे हैं, क्या वो लोग मास्क लगा के आ रहे हैं, क्या ग्लव्स पहन के आ रहे हैं? लगा के आ रहे हैं, मास्क नहीं लगाता है तो हम लोग देते हैं यहाँ पे, ग्लव्स हम देते हैं खुद। बताइए क्या क्या दे रहे हैं आप हम वोटर्स को? खुद ये सैनिटाइजर लगाते हैं पहले, फिर ये देते हैं, फिर थर्मल देखते हैं, ये सब देते हैं सबको। और कोई मास्क नहीं है तो मास्क भी देते हैं हम लोग। यानी सारी व्यवस्था जो है चुनाव आयोग की ओर से जो है, सारी जो है कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो चीज जरूरत है उनको यहाँ पे पूरा किया जा रहा है, और उसके बाद ही जो है किसी मतदाता को जो है बूथ के अंदर में जाने दिया जा रहा है। राहुल, बिल्कुल बैजू, हम साफ तौर पर देख सकते हैं तमाम तरह की जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं, मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। बैजू, मतदाताओं कुछ और मतदाताओं से बात करने की कोशिश करिए बैजू, क्या कुछ उनके विकास के मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वो वोट देने आए हैं? क्योंकि आज का दिन कहीं ना कहीं मतदाताओं के लिए और जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी खास है, तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं से बातचीत करें, उनके मुद्दे जानने की कोशिश करें। बिल्कुल राहुल, हम कुछ यंग जनरेशन के लोग जो यहाँ पर लाइन में खड़े हैं, हम उनसे भी बात करें। ये बताइए कि आपका नाम? परमिता। आप क्या पहली बार वोट दे रही हैं? इसके पहले भी दी? पहले भी दिए। क्या इशू है आपका इस चुनाव में? क्या होना चाहिए? अगर सरकार नहीं बनती है तो क्या होना चाहिए? पॉलिटिशियन का उतना आइडिया नहीं है मुझे। लोकल इश्यूज क्या हैं आपके? लोकल प्रॉब्लम्स क्या है? भाई रोड वगैरह बनना चाहिए, जो भी गरीब दुखी है उन लोग को सहायता होना चाहिए, जिसको भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना चाहिए बस। राहुल, मैं और भी कुछ लोगों से बात करूंगा जो लाइन में यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करना चाहूंगा। सर, ये बताइए कि इस बार विधानसभा चुनाव में बंगाल में ये पहला मौका है जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने जो है लोकल लोगों का मुद्दे को जो है बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, जाति और धर्म के आधार पे जो है चुनाव हो रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, एकदम बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रोग्रेस होना चाहिए, आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, सामान का दाम कम होना चाहिए, गैस का, पेट्रोल का, डीजल का दाम कम होना चाहिए, आम आदमी अच्छा से चल सके, यही हमारी इच्छा है। बिल्कुल राहुल जी, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि सरकार में जो भी आए, आम लोगों की जो समस्या है उनकी समस्याओं का जो है हल होना चाहिए। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सर, ये बताइए आप नई सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? नई सरकार से बहुत सारी उम्मीद है, विकास पे कुछ काम होना चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, राष्ट्रहित में सबसे पहले सर्वोपरि राष्ट्रहित है, राष्ट्रहित में काम होना जरूरी है, उसके बाद ही धर्म है और सब कुछ है। सबसे पहले राष्ट्रहित की बात होनी चाहिए, उसके धर्म और जाति है। ये बताइए कि इशू क्या, अगर हम सिलीगुड़ी की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका हल आज तक नहीं हो पाया? विकास की बहुत कमी है यहाँ पे, बस यही है हमारे नज़र में तो फिलहाल।
व्यापारियों को उतना सुविधा नहीं है जो मिलना चाहिए। व्यापारी परेशान है यहाँ पे। राहुल जी, हम और भी कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि इस चुनाव में मुद्दे नहीं है, कहीं भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुद्दों पर बात नहीं कर रही है। लोकल जो समस्याएं हैं उस पर बातें नहीं हो रही है, सिर्फ जाति धर्म के आधार पर बातें हो रही है और उसी के भरोसे ही इस बार चुनाव लड़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोग। क्या कहना चाहिए? जी हाँ, सही बात है, ये उसी पे चुनाव लड़ा जा रहा है। विकास की कोई बात नहीं हो रही है। विकास की बात होनी चाहिए चुनावी मुद्दों में, धर्म की जाति की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये जो नई सरकार चुनी जाएगी, क्या उम्मीद रखते हैं इस सरकार से आज? कौन सी सरकार चुनी जाती है और क्या उम्मीद रखी जाती है, तो हम लोग 2 तारीख के बाद ही देखेंगे। राहुल जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अब तो 2 तारीख के बाद ही बता पाएंगे कि यहाँ पर किसकी सरकार बनने वाली है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करनी चाहिए। भाई साहब, ये बताइए कि इस समय सिलीगुड़ी की अगर बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है जिसके बारे में पॉलिटिकल पार्टी बातें कर नहीं रही है? देखिए, सड़कें है जर्जर अवस्था में, वो सब देख नहीं रहे। ये सब सरकारी स्कूल जो है उसमें विद्या को प्राथमिकता देना चाहिए। बस यही सब ध्यान में रख के अगर आगे बढ़े तो सरकार कुछ अच्छा होगा देश के विकास में। राहुल जी, अधिकांश लोगों का यही कहना है कि सरकार में जो भी आए लेकिन विकास पर ध्यान देना होगा, बेरोजगारी दूर करनी होगी, जो सामान के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको भी कम करना होगा और आम आदमी की जो समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, उन समस्याओं का हल चाहते हैं मतदाता। राहुल, बिल्कुल शुक्रिया बैजू तमाम तस्वीरों के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बैजू सिलीगुड़ी से ये तस्वीरें दिखा रहे थे, तमाम आम लोगों की सिर्फ यही मांग है कि मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए। जिन सुविधाओं से वो वंचित हैं, उन सुविधाओं के आधार पर, उन विकास के मुद्दों पर वो वोट दे रहे हैं।